गुड मॉर्निंग। 3 मई तक लगाए गए लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार कई सेवाओं को फिर से खोलने जा रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन सेक्टर्स में काम शुरू हो जाएगा और सरकारी गतिविधियों के लिए कार्य करने वाले कौन कौन से क्षेत्र 20 अप्रैल से खोले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 20 अप्रैल से जो छूट सरकार देने जा रही है, इस छूट से करीब 45% अर्थव्यवस्था में काम शुरू हो जाएगा। 20 अप्रैल से कई सेक्टर्स में फिर से काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इस छूट से करीब 45% अर्थव्यवस्था में काम शुरू हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में काम फिर से शुरू होगा उनमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों की रोजमर्रा की ज़रूरत के सामान वाले क्षेत्रों में भी काम से अर्थव्यवस्था में सुधार बढ़ेगा। देश भर में 20 से 25 लाख दुकानें जो हैं वो खुल जाएंगी। इस दौरान 20 अप्रैल से 20 से 25 लाख दुकानें जो है वो देश भर में खुल जाएंगी। कौन कौन सी दुकानें? चिकित्सा उपकरण, आईटी हार्डवेयर, खनन, जूट उद्योग से जुड़ी कंपनियां, किराना राशन की दुकान, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानों की खोलने की छूट मिलेगी। ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। इससे देश में करीब 20 से 25 लाख दुकानें खुल जाएंगी और सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डाटा कॉल सेंटर, आईटी सेवाओं वाले दफ्तर खुलेंगे। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सेवा देने वाले कर्मी भी अपने सेवाएं शुरू कर पाएंगे। तो ये सारी सेवाएं जो है वो 20 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। कृषि क्षेत्र में कार्य शुरू होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और करीब 50% लोगों को कार्य रोजगार जो है मिलेगा, काम मिलेगा। मनरेगा में भी काम मिलेगा और भी बहुत सारा काम जो है कृषि क्षेत्र के में काम शुरू हो जाने से रोजगार के अवसर काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो देखिए, खेती और जुड़ी सेवाओं को शुरू करने से 50% लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि आधी आबादी कृषि पर निर्भर है। सरकार रबी फसल की खरीदारी कर रही है, इससे किसानों को पैसा आएगा तो खरीदारी बढ़ेगी, जो पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद करेगी। इसके अलावा कृषि से रिलेटेड कौन कौन से क्षेत्र हैं? ईंट भट्ठे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस सर्विसेज, मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, हैचरी, कमर्शियल एक्वेरियम, मत्स्य उत्पादन, फिश सीड, चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मक्का की मैन्युफैक्चरिंग व डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा। तो ये कृषि क्षेत्र से रिलेटेड सेवाएं हैं, कार्य हैं जो शुरू हो जाएंगे और इससे कम 50% लोगों को काम मिलेगा। अब आपके सामने मैं उन सेवाओं की लिस्ट रखूंगा जो कि 20 अप्रैल से खुलेंगी। ये आपके सामने उन सेवाओं की लिस्ट है जो कि 20 अप्रैल से खुली रहेंगी। सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं, सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां, मछली पकड़ने और जलीय कृषि उद्योग का संचालन, वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियां जैसे चाय, कॉफ़ी और रबर के बागान, और अधिकतम 50% श्रमिक इसमें काम कर सकेंगे। पशुपालन गतिविधियां,
वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, मनरेगा के कार्य जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक सुविधाएं, माल या कार्गो इंटर और इंट्रा राज्य को लोड करने और उतारने की अनुमति, ऑनलाइन शिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। उद्योग, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सरकारी और निजी दोनों, निर्माण गतिविधियां, चिकित्सा और पशु चिकित्सा, सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन, आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार छूट, श्रेणियों में काम के लिए यात्रा करने वाले सभी कर्मियों को अनुमति। भारत सरकार और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। तो ये थी उन सेवाओं की लिस्ट जो कि 20 अप्रैल से खुले रहेगी। तो ये थी आपको जानकारी जो देनी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं थी और बहुत ही राहत भरी खबर आपके लिए थी। आई होप ये सूचनाएं आपको पसंद आएंगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने ग्रुप्स में सभी को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।